आज के बच्चे कहते हैं कि बहू आनी चाहिए, चाहे कैसी आए। लड़के को लड़की से मतलब होता है, लड़की को लड़के से मतलब होता है। आज के समय में सजनों, रुक्मिणी जी के गले में माला डाली, रुक्मिणी जी द्वारिका में आ गई। अब भगवान को वैदिक विधि से विवाह करने की क्या आवश्यकता थी? अगर सिर्फ लड़का और लड़की अगर ये सोचे आज के समय में, जैसे लोग सोचते हैं कि लड़की मिलनी चाहिए लड़के को और लड़का को लड़की, लड़की को लड़का, तो रुक्मिणी जी तो द्वारिका में आ गई थी। फिर भगवान ने वैदिक विधि से विवाह क्यों किया? आपको और हमको ये शिक्षा देने के लिए कि भैया लड़का और लड़की, जिसको हम वर और वधू कहते हैं, उनका जीवन खुशहाल रहे, इसके लिए सबसे ज्यादा अधिक जरूरी है वैदिक विधि से विवाह। जो मुहूर्त के साथ में वैदिक विधि से विवाह संपन्न होता है सजनों, वो विवाह है सफल होता है। और जो विवाह वैदिक विधि से नहीं होता, देखिए विवाह की अलग अलग विधि है। स्वयंवर विधि है, गले में माला डाली, स्वयंवर विधि से भगवान ने विवाह किया। हाथ पकड़ करके हरण करके लाए, राक्षस विधि से विवाह किया। और फिर द्वारिका में आकर के आधे द्वारिकावासी कन्या पक्ष के बने, आधे वर पक्ष के बने, धूमधाम से वैदिक विधि से विवाह किया। अब देखिए भगवान ने ये तीनों तरीके बता दिए कि भैया राक्षस विधि भी ठीक नहीं है, स्वयंवर विधि भी ठीक नहीं है। नल और दमयंती का स्वयंवर हुआ, दुखी पाना हुआ। सीता माता का स्वयंवर हुआ, दुखी पाना हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि स्वयंवर विधि भी इतनी श्रेष्ठ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ अगर कोई विधि है तो उसका नाम है वैदिक विधि। शादी विवाह में हम लोग नाच कूद पर तो ध्यान देते हैं, डेकोरेशन पर भी ध्यान देते हैं, लेकिन सजनों शादी विवाह में हम जो फेरों का मुहूर्त होता है ना, उस मुहूर्त पर ध्यान नहीं देते। कभी विचार करना, आज के बच्चे भी क्या कहते हैं, बार बार मौका थोड़ी मिलता है नाचने का, नाच लो जितना नाचना है। यही बोलते हैं ना कि बार बार मौका थोड़ी मिलता है नाचने का। विवाह हो गया आपका? शादी हो गई? शादी हो गई आपकी? नहीं हुई? ठीक है, वैदिक विधि का ध्यान रखना। फिर आजकल के जिनकी शादियां नहीं हुई है ना, उनके लिए ज्यादा विशेष कथा है ये। हाँ। मेरे भाई, ज्यादा ही नाचने कूदने का शौक हो ना, तो जब तुम्हारी शादी की सालगिरह फिर आए ना, तो खूब पूरे गांव में नाचना, आस पड़ोस के गांव में और नाच लेना, कोई बात नहीं है। लेकिन शादी वाले दिन तो कम से कम आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस मुहूर्त में आपके फेरे होने हैं, उस मुहूर्त में फेरे हों। दूसरी बात, जब आप विवाह मंडप में फेरों के लिए बैठो तो मुंह जूठा नहीं होना चाहिए, पैरों में जूते नहीं होने चाहिए, आलती पालती मार करके शुद्धता से बैठो। मैंने कई जगह सुना है, देखा है, क्या वैसे मैं शादियों में बहुत कम जाता हूँ, पर मैंने देखा है लोग नशा पता करके बैठ रहा है। कोई महाराज भांग खा के, कोई गांजा पी के, कोई कुछ खा के, कोई कुछ खा के, कोई और कुछ नहीं तो गुटखा खा के तो बैठते ही बैठते हैं महाराज। ये तो अरे भैया, वैसे तो कभी नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी कम से कम जब तुम्हारा विवाह होना, उस समय तो तुम्हारा मुंह कम से कम शुद्ध होना चाहिए। पवित्रता, देखिए दो रिश्ते आपस में जुड़ने जा रहे हैं, दो रिश्ते आपस में, दो संबंध आपस में जुड़ने जा रहे हैं। तो जितनी पवित्रता से, जितनी शुद्धता से पुराने जमाने में दिखावा नहीं होता था, पवित्रता होती थी। आज सजनों केवल दिखावा रह गया है, पवित्रता खत्म हो गई, समाप्त हो गई। इसलिए विवाह के रिश्ते ज्यादा चलते नहीं है।